दोस्तों, ये हैं सनोज दुग्गल। लेकिन आज ये पहाड़ से क्यों लटक रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को पूरा एपिसोड देखना होगा। दुग्गल जी पान के बहुत ही शौकीन हैं और पान की पिचकारी से दीवारों पे चित्रकारी बनाना इन्हें बेहद ही पसंद है। और दुग्गल जी अगर बस पे सफ़र कर रहे हैं तो ये कभी भी किसी के सर पे थूक सकते हैं। अरे भाई साहब, मेरे सर पे थूक देंगे क्या? और ये अगर अपनी आदतों की वजह से किसी बुरे परिस्थिति में फंसते हैं तो उन्हें इस परिस्थिति से निकलना बखूबी आता है। अरे रुक रुक। ये क्या कर रहा तुम? चलो भागो यहाँ से। अब नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा? रुक, तेरा नलका भी तोड़ते हैं। मार 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 मार। अरे फिर कोई कचरा फेंक दिया। लोग भी ना जहाँ तहाँ कचरा फैला दे रहे हैं, पर्यटक स्थल को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, आपको जहाँ तहाँ देखते हैं कचरा उठाते रहते हैं, इसी सब का जीवन चलता है का? भाई साहब, इससे मेरा रोजी रोजगार नहीं चलता है। हम साफ सफाई करके लोगों को भलाई का काम करते हैं। आप देखते होंगे कि लोग केले के छिलके से फिसल कर गिर जाते हैं, उनके पैर में शीशा लग जाता है और यहाँ तक कि लोगों का मृत्यु तक हो जाता है। तो हम इस तरह कार्य करके लोगों को बचाते हैं ताकि वो डॉक्टर के पास ना जाए और मृत्यु का स्थिति का सामना ना करे। वाह भाई साहब, आप तो वाकई महान काम कर रहे हैं। आप जैसे लोगों को समाज की सख्त जरूरत है। आपका इस विचारधारा से हम बहुत प्रभावित हैं। आज के बाद आप ही के विचारधारा से हम आगे बढ़ेंगे भाई साहब। बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल। अरे भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या हुआ भाई साहब? एक मिनट, आप वही है ना भाई साहब जो उस दिन बस स्टैंड में भी जहाँ तहाँ थूक रहे थे? आपको काम क्या है भाई साहब? देखिए भाई साहब, पब्लिक प्लेस को साफ सुथरा रखना हम लोगों की जिम्मेवारी है और यहाँ वहाँ थूक कर आप इसे गंदा कर रहे हैं। सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए कितना खर्च कर रही है आपको पता है? आप समाज का ठिका लिए हैं का? हेलो भाई साहब, सुनिए तो। आप अपना काम कीजिए, हमको रहने दीजिए। लेकिन सुनिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए आप पहले। चल, बड़ा समाज सुधारक बना है। अरे सुनिए भाई साहब पहले। हेलो भाई साहब, रुकिए। हेलो ए भाई साहब, हेलो। अरे तुम वही ना जो उस दिन थूक के भागा था? कब की बात कर रहे हैं भाई साहब? भूल गए तुम? कोई गलतफहमी हुई है क्या? गलतफहमी हमको नहीं, तुमको हो रहा है। भाई साहब, ये अभी वहाँ पे थूक रहा था और हम मना किए तो ये मान नहीं रहा है। आप लोगों का समस्या क्या है? समस्या हम लोगों का नहीं है, समस्या तुम जैसे लोगों का है जिन्हें ये पता नहीं है कि थूकना कहाँ है और साफ कहाँ रखना है। भारत सरकार करोड़ों रुपए साफ सफाई पे खर्च करती है ताकि पर्यटक यहाँ आकर घूम सके। वो लोग आएंगे तो क्या देखेंगे? चारों तरफ तुम लोग थूक के रख देते हो, सड़क पे, बस स्टॉप पे, दीवारों पे भी थूक देते हो तुम लोग। समझ में नहीं आता तुम लोगों को? पढ़े लिखे दिखते तो हो लेकिन कोई लक्षण नहीं है तुम लोगों का ऐसा। बात बताइए भाई साहब, आप इतना प्रवचन जो हमको दे रहे हैं, आप टीवी में ऐड देखते होंगे। बड़े बड़े फिल्मी कलाकार कोई नाच के, कोई गा के, कोई लेट के बोलते हैं ये पान मसाला खाइए, ये गुटखा खाइए, दिल गुलाबी, जुबान केसरी हो जाएगा। अब उनको जो आदर्श मानते हैं वो तो खाएंगे भाई साहब, और खाएंगे तो कहीं न कहीं तो थूकेंगे। अब इसमें हम लोगों का क्या समस्या है? भाई साहब, टीवी में एक और भी ऐड आता है। भारत सरकार स्वच्छता के ऊपर इतने सारे अभियान चला रही है, वो आपको दिखाई नहीं देता है? सब दिखता है भाई साहब। एक बात बताइए, इस देश का आबादी 125 करोड़ से भी ज्यादा है, उसमें आपको हम ही दिखते हैं? कभी यहाँ थूक रहे हैं, कभी वहाँ थूक रहे हैं, कभी वहाँ थूक रहे हैं। तुम जैसे लोग रोज हम लोगों को दिखते हैं जिन्हें हम लोगों को सिखाना पड़ता है। अगर जीना ही है तो जो देश के लिए जीते हैं उनके जैसा जियो ना।
जैसे कलाम साहब, नरेंद्र मोदी, तुम उनके जैसा क्यों जीना चाहते हो, जो पैसे के लिए कुछ भी बोलते हैं, जिन्हें अच्छाई और बुराई में फर्क समझ में नहीं आता है। भाई साहब, ये बात इसको समझ में नहीं आएगा। इसके जैसे लोग तो समाज में धब्बा है, धब्बा। तो काम कीजिए भाई साहब, अगर समाज का ठेका आप लोग लेकर रखे हैं तो आप लोग लीजिए, हमको रहने दीजिए और जाने दीजिए। तुमको अभी तक हम लोगों का बात समझ में नहीं आया। तमीज से पैसा ये भाई साहब, यही तमीज है तुम्हारे लिए। बोल रहे तमीज से पैसा ये। आप लोग तो ये समझ ही गए होंगे कि दुग्गल जी पहाड़ी से क्यों लटक रहे हैं, लेकिन ये पान के इतने बड़े शौकीन हैं कि अभी भी ये पान चबाना नहीं भूले हैं।